चलिए, तो सर आप सभी लोगों के सामने एक प्रश्न है पर्सनालिटी टेस्ट का। इसमें ऋषि अगर बोल रहे हैं सर। वेट अ मिनट एवरीवन, अगर मैं अखबार का संवाददाता होता तो इस विषय पर खबरें चाहता। इफ आई वेयर अ रिपोर्टर ऑफ द न्यूज़पेपर आई वुड पब्लिश न्यूज़ ऑन दिस सब्जेक्ट। अब आपके सामने तीन ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है सिनेमा और रंगमंच यानी सिनेमा एंड थिएटर, बी से राजनीतिक घटनाएं पॉलिटिकल इवेंट्स, और सी है बोथ नन ऑफ देम यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं। कुछ नहीं। और हम जैसा देख पा रहे हैं कि जो हमने जो टेस्ट लिया था, प्लीज़ माइक को सभी लोग म्यूट रखें। जो टेस्ट लिया था उसमें केवल 28% स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है और 72% लोगों ने उत्तर गलत दिया है। अब तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन को हम सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं, तो सी नंबर का जो ऑप्शन होगा, दोनों में से कोई नहीं, इसको हम एलिमिनेट करेंगे। उसके पीछे का रीज़न ये रहेगा कि ये क्वेश्चन तो इनडायरेक्टली ये भी है कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, कि आपको अगर दो ऑप्शन दिए हैं उसमें से आप कोई डिसीजन ले पाते हैं या नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सी ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम आते हैं सिनेमा रंगमंच और दूसरा है राजनीतिक घटनाएं। तो अब आपको इसमें समझना है कि दोनों में के प्रति लॉजिक क्या क्या हो सकता है। तो जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को अलाउ करूँ, तो प्लीज़ नाम के साथ मुझे बताइए कि आपने राजनीतिक घटनाएं क्यों चुना, उसके पीछे का क्या लॉजिक होगा, नाम के यस साथ सर। प्लीज़ बताइए। सर मैं देवांशु रमन बोल स्पीकिंग। रहा हूँ सर। ओके, देवांशु को पहले मैं मौका दे रहा हूँ। देवांशु बताएं। सर जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। डिसीजन क्या ले रहा है, देश में क्या चल रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहीं ना कहीं एक सिनेमा जो है वो एक छोटा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, जबकि जो पॉलिटिकल इवेंट्स है वो देश के हर लोगों को अफेक्ट करती है। तो ओ, इसीलिए मेरे को पॉलिटिकल इवेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। ओके ठीक है, रमन आप बताइए। तो सर मेरे अकॉर्डिंग एज ए सिटीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स होंगे, लेकिन इंटरेस्ट के मामले में देखा जाए तो सिनेमा में लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्या है कि इंटरटेनमेंट का एक माध्यम हो जाता है। ओके थैंक ऐसे यू। तो मैंने पॉलिटिकल इवेंट्स ही लगाया था, क्योंकि ये अपने हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन से और पार्लियामेंट से जुड़े हुए मतलब मुद्दे होते हैं, जिससे पूरा कंट्री का हर एक चीज इन्फ्लुएंस होता है। सर ठीक है, नीरज बोल रहे हैं हम। नीरज जी बताएं। राजनीतिक घटना को काटने के लिए लॉजिक देना हमको, जी बताइए। तो दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ये सर इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं जैसे जानते हैं कि राजनीति इवेंट है, लीडरशिप से हमको दूर रहना है, मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से। तो अगर हम इसको चुनेंगे तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि हमारे इंटरेस्ट जो है राजनीति के प्रति है। तो इसलिए सिनेमा भी ब्रॉडर एस्पेक्ट है, उसको देखेंगे तो जैसे कभी कभी डीएफसीसीआई में भी होता है रंगमंच थिएटर इस तरह का, जी उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि राजनीति में। आप इनडायरेक्टली राजनीति को सपोर्ट कर दिए यहाँ पर। ओके, एनी फीमेल कैंडिडेट्स जो कि अपना कुछ व्यू रखना चाहे, सुरेखा। सर राजनीतिक घटनाएं तो मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि सिनेमा और रंगमंच मोर क्रिएटिव है, सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव चीज है। इससे कुछ भी अपन नेगेटिव चीज स्प्रेड नहीं कर पाएंगे, ज्यादा पॉजिटिव चीज है। ओके थैंक यू। किसी और को कुछ बोलना है, उसके बाद फिर मैं अपना आदर्श एक्सप्लेनेशन दूंगा। स्पीकिंग सर। यस सर मैं आदर्श। नीरज की बात काटना चाहूंगा। यस। मैं मतलब सारे जो पॉलिटिकल इवेंट जो होते हैं उसमें डिसीजन मेकिंग से ही सारी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट में आती हैं। जी। हाँ, तो इस वजह से राजनीतिक घटनाएं सही ज्यादा होती हैं। ठीक है, चलिए तो आई मैं विल आप, एग्री। हाँ चलिए अब मैं सर बोलता हूँ। मंगेश बोल रहा हूँ। यस मंगेश बताएं। सर मैंने इसे लगाया पॉलिटिकल इवेंट्स क्योंकि ये अपने आप में बहुत वास्ट है। इसमें हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसीज, एक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज, जो भी इलेक्शन से रिलेटेड है, हमारी फिजिकल पॉलिसीज, हमारी इकोनॉमी कैसे रन कर रही है, और वो पॉलिटिकल उसके से लिए हिस्ट्री, आदमी बने आस्पेक्ट्स हुए हैं। वगैरह, प्रोटेस्ट वगैरह, इंटरनेशनल सब सर इंक्लूड है सर इसमें। ऋषि बोल रहे हैं उसके सर। अच्छा लिए चलिए, तो एक बार स्पेसिफिक मंगेश आदमी से है। मेरा एक काउंटर सर क्वेश्चन है। ऋषि बोल रहे हैं हाँ सर। प्लीज़ वेट ऋषि, मंगेश से एक काउंटर क्वेश्चन है कि यस मंगेश, सर। क्या आप स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं जितने भी टॉपिक्स आपने बताए हैं उसके लिए, से यस या नो? मतलब सर। क्या आप एक आई डोंट। स्पेशलाइज्ड न्यूज़पेपर रिपोर्टर हो सकते हैं हर एक टॉपिक जो आपने बताया, पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स या अदर्स, सभी के लिए हो सकते हैं, या आप एक एक्सपर्ट होंगे पार्टिकुलर किसी एक फील्ड के लिए? सर सभी के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ के लिए तो हो ही सकते हैं। कुछ कुछ के लिए हो सकते हैं, यानी कि आप यस कह सर। सकते हैं कि आपके पास मास्टरी होगी बाकी सभी चीज़ों को कवर अप करने के लिए, उस पर आप लिख पाएंगे। इसी से सर एक हम्म। रिलेटेड कहने का क्वेश्चन। बोल रहे हैं मतलब सर। है एक्चुअली आप
इनका पत्रकारिता कहने में का इंटरेस्ट मतलब लेते है हैं सर, इनका कहने का तो मतलब है तो सर सब लोग यस कर देंगे। जी जी हाँ गवर्नेंस को ज्यादा आगे करेंगे। ओके गवर्नेंस सर को आप आगे ऋषि करें ठीक है ऋषि अब आपको हाँ मौका दे रहे हैं ऋषि हाँ हाँ सर, ये मैं ये बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकल इवेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पाने के लिए वो इवेंट्स करती हैं, जी तो वो सर इवेंट्स में हम शामिल नहीं हो सकते हैं, उसको नहीं वो कर सकते हैं, सर उसको मैं अब प्रमोट समझ गया, और मैं उसमें रमन बोल रहा हूँ सर, मैं समर्थन नहीं बताना कर सकते चाहूंगा अब। यस रमन सर इसमें पूछ रहा है कि मैं अगर अखबार का संवाददाता होता, मतलब एक सिंगल आदमी के बारे में, यानी मैं एक सिंगल हूँ जी और जी मेरे पास हर एक चीज इंडिविजुअल का के बारे में ही नॉलेज बोला नहीं गया हो सकता है। जी जी हाँ, तो इम्पोर्टेंट भले पॉलिटिकल इवेंट्स है, लेकिन पॉलिटिकल इवेंट्स इतना ब्रॉड है कि हम सिंगल उसको कवर नहीं कर सकते हैं। जी और सिनेमा और रंगमंच क्या एक पर्टिकुलर है जो जिसको हम कवर कर सकते हैं, तो मुझे लगता है उसके एस्पेक्ट से ये सिनेमा और थिएटर ठीक दिया है अब आप सभी लोग प्लीज कीप क्वाइट हेलो रहेंगे शांत रहेंगे जब तक कि मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप सहमत है या नहीं और आप कमेंट बॉक्स पे भी इसके बारे में बताएंगे तो देखिए क्वेश्चन को हम पढ़े इफ आई वेयर अ रिपोर्टर ऑफ द न्यूज़पेपर आई वुड पब्लिश न्यूज़ ऑन दिस सब्जेक्ट यानी कि अगर मैं अखबार का संवाददाता होता तो इस विषय पर खबरें छापता तो जो मैंने बताया कि आपको पर्सनालिटी सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस का आंसर देना है अगर मान के चलिए ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करेंगे आपको केवल एक ड्यूटी है यू हैव टू कास्ट योर वोट इज इट क्लियर से यस या नो बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं इज यस इट क्लियर Yes, से sir. यस यस या सर नो यस सर यस सर अच्छा यस सर अब हम कुछ नहीं आते हैं बोलना है। हाँ अब सेकेंड बात बताते हैं उसको समझिएगा आप अगर राजनीतिक घटनाएं के बारे में बात करेंगे तो आपका ऑडियंस क्या होगा बेसिकली हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि इसका इफेक्ट कितने लोगों पे पड़ेगा या हमारी रीच कहाँ तक होगी मेरी बात को समझ पा रहे हैं यस सर हाँ यस सर सर तो आप मुझे बताइए कि पॉलिटिकल इवेंट्स या फिर हमें वोट देने का अधिकार कितनी उम्र में मिलता है 80 18 18 यानी 18 कि साल। यानी कि हम जो भी कुछ लिखेंगे तो उसका एक्चुअल जो ऑडियंस होगा वो 18 प्लस वाला होगा राइट और रॉन्ग यस सर हाँ राइट सर सर। राइट और रॉन्ग अच्छा उसमें भी अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करें तो मेल और फीमेल दो जेंडर है नॉर्मली तो फीमेल जो है वो कम जागरूक होती है पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर के इन रिस्पेक्ट ऑफ मेल एम आई राइट और रॉन्ग राइट सर राइट तो वहाँ पर भी आपका ऑडियंस कम हो जाएगा अगर हम उसी को कंपेयर करें कि आपकी रीच कहाँ तक हो रही है जो भी आप लिखेंगे जो भी आपकी क्रिएटिविटी होगी जो भी चीज़ें होंगी और सिनेमा रंगमंच इतना है जो कि मोर एंड मोर क्रिएटिव चीज़ें होगी आप उसको किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं क्या लिख रहे हैं आप इवन आप अपनी आपकी जो इनर एबिलिटी है उसका भी यूज़ कर सकते हैं जबकि पॉलिटिकल इवेंट में आपके पास लिमिटेड चीज़ें होती हैं आप उसी के बारे में तर्क और वितर्क कर सकते हैं तो सिनेमा और रंगमंच का अगर हम बात करें तो क्या 6 महीने के बच्चा इसका ऑडियंस हो सकता है या नहीं से यस या नो यस सर, हो सकता है। हो सकता है हो आप सकता है सोचेंगे कि सर यहाँ तो सर पब्लिश लिखा है तो क्या आप कार्टून बना करके उसको इम्प्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं सर कर सकते हैं सिनेमा के अंदर में बहुत कुछ आता है सर, तो कार्टून भी आता सिनेमा हो या रंगमंच हो 6 महीने के बच्चे या 1 साल के बच्चे से लेकर के जो बूढ़ा व्यक्ति होता है और खास करके आज के टाइम में जो स्मार्टफोन और इंटरनेट की बात हो जाए तो आपकी रीच हर लोगों तक हो सकती है इसीलिए आप देखेंगे कि जो आजकल जो रील्स भी चलते हैं तो चाहे वो सिंगिंग से रिलेटेड हो या किसी चीज़ से रिलेटेड हो उसकी रीच सभी लोगों पर है कोई हर कोई इसको एंजॉय करने के लिए करता है अब हम आते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे जब भी आप पॉलिटिकल इवेंट के बारे में बोलेंगे तो आपका न्यूट्रल हो पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है या तो आप किसी के पक्ष में बोलेंगे या किसी विपक्ष के बारे में बोलेंगे यानी कि सपोज मान लीजिए आपने न्यूट्रल होकर के भी लिख दिया तो पक्ष वाले अलग मुंह फुलाएंगे विपक्ष वाले अलग मुंह फुलाएंगे लेकिन सिनेमा और कल्चर है वो जोड़ने का काम करता है मैं राइट और रॉन्ग राइट सर राइट ये हमें जोड़ने का काम करता है सपोज एक मूवी आई सपोज द कश्मीर फाइल जिसमें कि ऐसी चीजें प्रस्तुत की जो लोगों को तोड़ रही है बट वहीं पर आपने 3 इडियट्स मूवी लगा दी इरिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन कास्ट जेंडर सभी लोग उसको पसंद कर रहे थे राइट और रॉन्ग राइट सर 12th फेल मूवी लाइव एग्जांपल है आपके सामने तो आप इस चीज़ों में नेशन बिल्डअप कम्युनल हार्मोनी को बढ़ाने को लेकर के यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम एक सभ्य समाज में रहें और अच्छा कार्य करें अपने समाज की उन्नति के लिए उस क्षेत्र में आप कर सकते हैं और आपके सामने थिएटर भी दे दिया है तो वहाँ तो मोर एंड मोर क्रिएटिव चीज़ों को कर सकते हैं तो अब मुझे बताइए
कि क्या आप सभी लोग जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उससे आप सभी लोग सहमत हैं, एग्री और डिसएग्री? कमेंट चेक बॉक्स में बताइए। जैसे बहुत का ऑप्शन होता तो बहुत के लिए जा सकते हैं क्या? नहीं, जो भी हैं एग्री डिसएग्री प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 लोग हैं। ओके तो ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों के जो हैं वो आ गए और सभी लोगों का ऑलमोस्ट 100% है कि एग्री है, यस सर है। अब आदर्श आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? तो सर मैंने इस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा था। यही चीज़ सर है। मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ, मैं नाम रमन के बोल रहा साथ हूँ। बताइए। रमन। मैं रमन बोल रहा हूँ सर। यस रमन बोलिए। सर अगर सिर्फ पब्लिक रीच के एस्पेक्ट से देखेंगे तो सिनेमा रंगमंच सही है, मतलब जी। होना चाहिए। हम्म। लेकिन इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग भी देखें तो पॉलिटिकल इवेंट्स ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो मुझे लग रहा है कि उसको भी देखिए इम्पोर्टेंस मिलना बिल्कुल, चाहिए। तो लेकिन अगर मान के सर ये चलिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन बोला, में अगर आपने बोला कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि आप किसी सरकारी लाभ के पद पर अगर नहीं रहते हैं तो जितना भी संसद ये सब है उसमें भाग लेते हैं। देखिए दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ रमन को, अगर मैं उसके प्रत्युत्तर में उत्तर दूँ तो जैसे आपने बोला कि सिनेमा रंगमंच ठीक है, इसके बारे में बात की गई थी। जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं ये अलग अलग तरह की घटनाएं होती हैं और इसका प्रभाव सभी लोगों पे नहीं पड़ता है। ये इस चीज़ से आप एग्री करते हैं रमन? यस या नो? यस सर। सर मैं वही बोल रहा हूँ कि जी। हम पब्लिक रीच के एस्पेक्ट से देख रहे हैं तब न कि सर पब्लिक ये रीच या ज्यादा लोग को पब्लिक के प्रभाव। इम्पैक्ट पे, पब्लिक पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बेस पे भी हमें देखना होगा। और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू वो भी मोर एंड मोर क्रूशियल है, उसके आधार पे भी आपको देखना होगा। ठीक है? तो इसमें बहुत बहुत क्यों नहीं होगा सर? बोथ नहीं होगा क्योंकि यू कैन नॉट बी मास्टर इन एवरी फील्ड। नहीं तो इसमें ऑडियंस को सेटिस्फाई करने तो इसमें तो सारी ऑडियंस कवर हो जाएंगे फिर। नहीं हो जाएंगे, बट क्या आप एक चीज़ बताइए कि क्या आप जो हैं एक अच्छे बल्लेबाज और एक अच्छे गेंदबाज हो सकते हैं? सर इसमें होता भी है सर, ऑलराउंडर भी रहते हैं कोई। नहीं सर, इसमें आप ही का लॉजिक लग जाएगा। जैसे आपने बोला कि पॉलिटिकल इवेंट में दो चीज एक साथ कवर नहीं कर सकते, जी सोशियो इकोनॉमिक, और बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही इसमें दो अलग अलग फील्ड एक साथ कैसे बिल्कुल कवर नहीं हो एक्सपर्ट सकते बन क्योंकि जाएंगे। एक्सपर्ट आपको होना पड़ेगा और प्रोफेशनल एक्सपर्ट आपको अप्रोच होना होना पड़ेगा। चाहिए। यस, प्रोफेशनल सर एक ऐसी एक्सपर्ट हो ऐसी सकता है। एक ऐसी क्वेश्चन था कि आप पत्रकार